सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पर वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह टॉपिक इतना अत्यंत जरूरी है हम बहुजन दलितों और अति दलितों को जानने के लिए कि आखिर हम आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम बहुजन दलित और अति दलित अपने ही देश में आज़ाद क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो आज का जो मेरा शीर्षक है उसका नाम है उग्रवाद, जातिवाद और स्वार्थ। जी हाँ साथियों, उग्रवाद, जातिवाद और स्वार्थ। साथियों, सबसे पहले मैं अपने बहुजन दलितों और अति दलितों के बारे में ही बात करता हूँ कि साथियों आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद मेरा बहुजन दलित अति दलित यदि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है तो उसको उग्रवाद कहा जाता है। आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद मेरा बहुजन दलित अति दलित कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है बहुजनों दलितों अति दलितों पर, उसके लिए एकत्रित होता है, अपनी आवाज़ उठाता है, खड़ा होता है और उस अन्याय को रोकने के लिए, उस अन्याय को मिटाने के लिए यदि एकत्रित होकर संघर्ष करता है तो उसको भी उग्रवाद का रूप और उग्रवाद का नाम दे दिया जाता है। आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद हम बहुजनों दलित अति दलितों की बहन बेटियों के साथ आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं यह घटना देखने को और पढ़ने को मिल जाती है कि फला जगह पर बहुजन दलित समाज की लड़की के साथ अगड़ी जाति के, मनु जाति के रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों ने सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है। यह रोज नित्य दिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ने या देखने को मिल जाता है। यदि उस अमानवीय घटना के लिए भी मेरा बहुजन दलित अति दलित एकत्रित होता है, उस अन्याय के विरुद्ध उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यदि मेरा बहुजन दलित अति दलित भाई संघर्ष करता है, आवाज उठाता है, धरने प्रदर्शन करता है, तो उसको भी आज मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग उसको भी उग्रवाद का नाम दे देते हैं। जी हाँ साथियों, उसको भी उग्रवाद का नाम दे देते हैं। आज भी गांव दूर दराज के क्षेत्रों में आए दिन नित्य दिन सोशल मीडिया के माध्यम से यह पढ़ने और देखने को मिलता है कि फला जगह पर कोई बहुजन दलित अति दलित भाई यदि जय भीम का गाना सुन रहा था या वह भी सर उठाकर चलने या अपनी गाड़ी से तेजी से जा रहा तो वहां भी उसको पकड़कर मनुवादी अगड़ी जाति के लोग उसकी पिटाई कर देते हैं, उसको जाति सूचक शब्द देते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके साथ मार पिटाई करते हैं। यदि उसके लिए भी मेरा वह प्रताड़ित बहुजन दलित अति दलित भाई कानून और न्याय का सहारा लेता है, यदि वह पुलिस या थाने में उनकी शिकायत करता है और न्याय की गुहार लगाता है, तो यह मनुवादी अगड़ी जाति के लोग उसको भी उग्रवाद और जातिवाद का नाम दे देते हैं। साथियों, यहाँ तक आप लोग और मैं लोग आए दिन नित्य दिन सोशल मीडिया के माध्यम से रोज यह पता लगता रहता है कि हमारा जो हक और अधिकार, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महामानव ने जब भारतीय संविधान लिखा उसमें हम बहुजनों दलित और अति दलितों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान बनाया था, यह मनुवादी अगड़ी जाति के लोग आज भी हम बहुजनों दलित और अति दलितों को यह कहकर ताना मारते हैं कि हम लोग 75 वर्षों से इन मनुवादी रूढ़िवादी विचार और विचारधारा के लोग इन अगड़ी जाति के लोगों का हक और अधिकार छीन कर खा रहे हैं। साथियों, जरा सोचिए, हम बहुजनों दलित अति दलितों ने तो 3000 वर्षों से, जी हाँ साथियों, 3000 वर्षों से इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग, जो ये अगड़ी जाति के लोग हैं, यह जो 3000 वर्षों से जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, आखिर हम बहुजनों दलित अति दलितों ने उसका विरोध कब किया, कहाँ किया और किस दिन किया? क्या कोई तारीख, कोई महीना, कोई साल है इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों पर, इन अगड़ी जाति के
लोगों पर। साथियों, 3000 वर्षों से मेरा बहुजन दलित अति दलित भाई इनके द्वारा यातनाएं, उत्पीड़न और प्रताड़ना सहता आ रहा था। इन लोगों ने जो भी हम बहुजनों दलित अति दलितों के पूर्वजों के ऊपर जो भी मनगढ़ंत सिद्धांत लागू कर दिए या थोप दिए गए कि बहुजनों दलितों अति दलितों को इस प्रकार रहना है, इस जीवन शैली में रहना है, और यह एक लक्ष्मण रेखा है, इसके इधर से उधर तुम लोग नहीं जा सकते। हम बहुजनों दलितों अति दलितों के पूर्वजों ने 3000 वर्षों से इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों के, इन अगड़ी जाति के लोगों के इस आरक्षण का विरोध कब किया था? कभी नहीं किया था। मगर आज जब मेरा बहुजन दलित अति दलित भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है, शहरों में रहने लगा है और थोड़ा सा मजबूत हो गया है, और आज जब इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को, इन अगड़ी जाति के लोगों के द्वारा आज आजाद हुए 75 वर्ष बाद भी जब इनके द्वारा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, अपनी एकता और संगठन की शक्ति दिखाता है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान और कानून का सहारा लेता है, तो यह मनुवादी लोग हम लोगों को उग्रवादी और जातिवाद का नाम दे देते हैं। मगर साथियों, मेरे बहुजन दलितों अति दलितों ने इनके 3000 वर्षों से मिल रहे आरक्षण का विरोध आज तक नहीं किया, और जहां तक मैं समझता हूं कि ना ही करेगा। मगर साथियों, अब मैं बात करूंगा स्वार्थ की। जैसे आज के मेरे इस वीडियो का शीर्षक है उग्रवाद, जातिवाद और स्वार्थ। साथियों, स्वार्थ देखिए कि यह चंद मुट्ठी भर लोग जो केवल और केवल 5% हैं, जो पिछले 3000 वर्षों से हमारे बहुजन दलितों अति दलितों के पूर्वजों को किस तरीके से इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हम बहुजनों दलितों और अति दलितों को का कैसे तिरस्कार किया। उन लोगों को के पास जमीन या कोई ऐसे कार्य तो थे नहीं हमारे पूर्वजों के पास जो वह भी कर पाते, मगर इन लोगों ने पूर्णता प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी बहुजन दलित अति दलित कोई भी व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी बहुजन दलित अति दलित किसी भी मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता, कोई भी बहुजन दलित कहीं पर भी आ जा नहीं सकता अपनी मर्जी से। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई कानून प्रणाली नहीं है, उनके लिए कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। बस जो भी न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था या जो भी बिजनेस, रोजगार या मंदिरों में पुजारी बनने की एक जन्मजात अधिकार था, वह इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों के लिए था। क्या मेरे बहुजनों दलित और अति दलित भाइयों ने या मेरे समाज ने कभी इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों के इस स्वार्थ रूपी आरक्षण जो 3000 वर्ष से मेरा बहुजन दलित अति दलित सहता आ रहा है, बर्दाश्त करता आ रहा है, इनके द्वारा थोपे गए कार्यक्रमों द्वारा, इन लोगों के द्वारा बताए गए मार्ग पर, इन लोगों के द्वारा रचे गए मनगढ़ंत कार्यक्रम और कार्य कानूनों पर मेरा बहुजन दलित अति दलित भाई और हमारे पूर्वज पिछले 3000 वर्षों से आंखें बंद कर कानों में उंगली ठूसकर और मुंह पर हाथ रखकर मूक बधिर और अंधे बनकर इन लोगों की कार्य व्यवस्था पर चलते आ रहे थे। क्या इसको स्वार्थ का नाम नहीं दिया जा सकता? क्या यह इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों का स्वार्थ नहीं था? क्यों नहीं था? क्या एक ही देश में जाति वर्ण व्यवस्था के तुम नीच हो, तुम दलित हो, तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। हम लोग स्वर्ण हैं, हम लोग मनुवादी हैं, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हैं। जो कानून, जो लॉ,
जो कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे या जो भी विचार और विचारधारा हम लोग आप लोगों पर थोपेंगे, आप लोगों को वह विचार और विचारधारा, वह कानून आंख बंद कर कर, मुंह पर उंगली रखकर और कानों में उंगली डालकर सुननी है, समझनी है और उस पर चलना है। साथियों, क्या यह स्वार्थ नहीं है? 100% स्वार्थ है। यह 100% स्वार्थ है कि आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने और देखने को मिलता है। यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को, ये विचारधारा के लोग आए दिन प्रतिदिन यह बोलते रहते हैं कि हम लोग आरक्षण के नाते बहुजन, दलित और अति दलित, इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा को लोगों का, इन स्वर्णों का हक और अधिकार खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, कहां से खा रहे हैं, किसका खा लिया? साथियों, ये लोग इस बात का भी ताना मारते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में हम बहुजनों, दलित, अति दलितों के लिए केवल 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान लिया था। साथियों, ये जो अगड़ी जाति के लोग हैं, ये आज हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का आरक्षण पूर्णतः समाप्त करने के लिए आए दिन नित्यदिन हमारे देश में जो न्यायपालिकाएं हैं वहां पर याचिकाएं लगा रहे हैं और पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और पुरजोर अपील करके साथ खड़े हैं, डटे हैं और आए दिन नित्य नए तरीके और कानून न्यायपालिकाओं के समक्ष रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं, ताकि हम बहुजनों, दलित, अति दलितों का आरक्षण समाप्त किया जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि यह स्वार्थ नहीं है कि हमारे लिए, हम बहुजनों, दलित, अति दलितों के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान का सहारा ना लेते, तो यह जो अगड़ी जाति के लोग हैं, ये हम बहुजन, दलितों, अति दलितों को कभी भी आरक्षण रूपी लाभ या आरक्षण रूपी एक क्वच जो हम बहुजन, दलित, अति दलितों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी यह सोचकर दे गए थे कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच और विचारधारा की कुंडली के बीच अकेले संघर्ष कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि मैं जो आज इन लोगों की जो यह हठधर्मी, इन लोगों का कानून देख रहा हूं, आज मैं जब इतना पढ़ा लिखा के हूं इन लोगों के बीच में कि इन लोगों के पास मेरे किसी बात, मेरे किसी काम या कानून का जवाब तक नहीं है, तो आखिर मेरे पूर्वजों ने और मैंने जो इतनी यातनाएं और जो इतना उत्पीड़न झेला है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह सोचकर के हमारी आने वाली नस्लें भी हमारे पूर्वजों की भांति और मेरी भांति इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों की यातनाएं, उत्पीड़न और अन्याय ना सहे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश विदेश की सभी और इन सभी देशों के महान ग्रंथों को पढ़ा, उन पर विचार किया, शोध किया, तब कहीं जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान रूपक एक ऐसा कवच और भारतीय संविधान में हम बहुजनों, दलित, अति दलितों के लिए ऐसे कानून और कार्यशैली लिख दी कि जिसके कारण आज हम बहुजन, दलित, अति दलित, सिर्फ जहां तक मेरी अपनी सोच और समझ है कि मुश्किल से 10-20% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, या सर उठाकर हमें भी अपने मन वांछित अनुसार जीने का अधिकार मिला है। अब यह लोग आरक्षण की बात करते हैं, तो आरक्षण के ऊपर भी आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता रहता है कि हम बहुजन, दलितों, अति दलितों के जो सरकारी नौकरियों में, वहां पर भी ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग, अगड़ी जाति के लोग अपनी हठधर्मी, अपने बाहुबल से और अपने किसी भी माया चक्र के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति सर्टिफिकेट बनवाकर कितनी ही जगह हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के नौकरियों के पद पर कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से खूब पढ़ा है कि अब तो जैन, शर्मा, दुबे, चौबे, मिश्रा जी भी जाति
नकली जाति प्रमाण पत्र बनवाकर हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों के आरक्षण के द्वारा जो नौकरी हम लोगों के लिए सुरक्षित थी या आरक्षित थी, उस पर भी यह लोग नकली जाति प्रमाण पत्र बनवाकर हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का हक और अधिकार खा रहे हैं। और आरोप लगाते हैं हम बहुजनों, दलितों पर कि हम लोग इन स्वर्ण, इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों का हक अधिकार खा रहे हैं। बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, कभी भी नहीं खाया और ना ही कभी खाएंगे। मेरा बहुजन, दलित, अति दलित समाज तो इतना संतोषी है कि वह तो संघर्ष कर रहा है आज भी। जब आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आज भी अपने बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहा है। आज भी अभी इसी महीने में दोस्तों, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि यदि एक बहुजन मेरा कोई साथी, समाज का साथी मंदिर में चला गया था तो वहां पर पांच सात इन अगड़ी जाति के लोगों ने जब देखा कि अरे कोई बहुजन मंदिर में घुसा है, तो वहां पर उस बहुजन को रात भर जलती हुई लकड़ी से पीटा गया और उन जलते हुए अंगारों से उस बहुजन को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करा, मारा पीटा गया, बांधकर कि वह बेहोश हो गया। जी हाँ साथियों, बेहोश हो गया। ऐसे इतने किस्से हैं जो आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को आए दिन पढ़ने को और देखने को मिलते हैं कि साथियों, यदि हम बहुजन, दलित, अति दलित भाई, सारा समाज भी मिलकर हम लोग इस तरह से वीडियो बनाकर या अपनी आवाज उठाकर बुलंद करें तो शायद जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं वह भी कम पड़ जाएंगे, वह भी छोटे पड़ जाएंगे। और यह लोग आए दिन, नित दिन हम लोगों, बहुजन, दलित, अति दलित समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारा हक अधिकार खा रहे हैं। क्या यह स्वार्थ नहीं है? क्यों नहीं है? कहाँ से नहीं है स्वार्थ? और यदि मेरा बहुजन, दलित, अति दलित भाई आज अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, आवाज बुलंद करता है, तो उसको ये लोग उग्रवाद और जातिवाद का नाम देते हैं। और तुम लोग जो पिछले 3000 वर्षों से मेरे बहुजन, दलित, अति दलित भाई, हमारे पूर्वजों ने जो आप लोगों के द्वारा दी गई यातना, प्रताड़ना और उत्पीड़न हमारे पूर्वजों ने सहा, और आज भी दूर दराज के गांव में जो आज भी मेरा समाज सह रहा है, क्या वह कोई स्वार्थ नहीं है? आप लोग मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग और अगड़ी जाति के लोग जो उस समय से आज तक अपने द्वारा बनाए गए हक और कानून, अपने द्वारा बनाए गए आप लोगों की न्याय प्रणाली, अपने द्वारा आप लोगों के बनाए हुए रास्तों पर मेरे बहुजन, दलित, अति दलित भाई आज भी आंख बंद कर चल रहा है। क्या यह आप लोगों का स्वार्थ नहीं है? यह आप लोगों का स्वार्थ नहीं है? आखिर नहीं है तो क्यों नहीं है? और यदि मेरा बहुजन, दलित और अति दलित भाई अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहा है या जागृत हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो यह उग्रवाद और जातिवाद कहां से हो गया? साथियों, मैं यदि अपने बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों के ऊपर हो रहे अन्याय, आप लोगों के द्वारा आप लोगों के ऊपर उत्पीड़न और अन्याय की बात करने के लिए यदि पूरे दिन भी लगा दूं तो भी वह 24 घंटे छोटे पड़ जाएंगे। मैं साथियों अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों से प्रार्थना, एक अपील करता हूं कि साथियों आप लोग मेरे इस छोटे से वीडियो को अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भेजें। साथियों, हम लोग रोज भी तो आए दिन नित्य दिन अपने कार्य रेखा में अपने सभी इष्ट संबंधियों को, दोस्तों को, ऑफिशियल को और सभी सामाजिक संगठनों को गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, गुड नाइट या कोई भी सोशल मीडिया की खबरें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मैं अपने बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि साथियों हमें केवल अपने मोबाइल फोन पर 2 उंगलियां घुमाकर यदि हम अपने समाज के ऊपर कोई भी हो रही अप्रिय घटना या समाज द्वारा कोई भी
अच्छा कार्य किया गया है या कोई भी ऐसी छोटी मोटी घटना को एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, तो साथियों उससे हम बहुजनों, दलित और अति दलितों की आवाज सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों तक पहुंच जाती है। साथियों मैं मानता हूं कि मेरा सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाई रोज हम लोग साथियों कभी नहीं मिल सकते, वह चाहे संडे हो चाहे कोई भी छुट्टी का दिन हो, हम लोग नहीं मिल सकते। हम लोग अपने विचार और विचारधारा को सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाई साझा नहीं कर सकते। मगर साथियों हम यदि रोज नहीं मिल सकते, रोज एक दूसरे के साथ अपनी वार्ता को साझा नहीं कर सकते, मगर साथियों हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि अपने बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों की आवाज को अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर और साझा कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यह भी एक बहुत बड़ा संगठन साबित होगा, यह भी हमारी एक बहुत बड़ी एकता का काम करेगी। साथियों अब मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों से प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि साथियों अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल एक विचार और एक विचारधारा है। अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों के साथ अपने बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों की आवाज को साझा करने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे सभी दलित बहुजन भाई मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट्स तो अवश्य किया करें। और एक बार फिर मेरे सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरली वंशी।